हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, आज हम लोग मूव करेंगे एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 4.5 फैक्टराइजेशन और देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में क्या सीखा था? एचसीएफ या कॉमन फैक्टर्स लेना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा मिडिल टर्म। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में जो कि है अपना 4.5 में हम लोग को दो इंपॉर्टेंट फार्मूला से इंट्रोड्यूस कराया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूला और एक को बोलते हैं एक्सपेंशन फार्मूला। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग का मिडिल में प्लस आएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस ए बी, 2ab नहीं माइनस ए बी। ठीक है, और इसी प्रकार अगर अपना फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस बी और अंदर का सारा टर्म प्लस में होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 4 का ये लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 4.5। तो चलिए हम लोग एक एक सम्स करके करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 8x क्यूब प्लस 4y क्यूब। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 2 का क्यूब ही 8 होता है, प्लस y का क्यूब इज इक्वल्स टू, देखिए अब ये फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला में आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर ए क्या है? 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी क्या है? y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? आंसर आप लोगों को मिलाते हुए चलना है। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होता है तो मैं खुद ही कमेंट को पिन कर दूंगा अपना। अच्छा, दूसरा बात ये बताना था आप लोगों को कि जिसने भी मेरी मिडिल टर्म और कॉमन और फैक्टराइजेशन फार्मूला के जो भी वीडियोज़ नहीं देखे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट करें ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू 64 का क्यूब क्या होता है, यानी 64 का नहीं 4 का क्यूब होता है 64, x का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे आ गया? ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5y सेकेंड ब्रैकेट 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5y इंटू 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 20xy 4 5 20 होता है प्लस 25y स्क्वायर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? आंसर आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए 1 का 1 और 2 दोनों ही कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 2 का 1, 64x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4x का होल क्यूब और प्लस 1 को लिख सकते हैं प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है? ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब बीच में प्लस आया है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर आ जाएगा माइनस। क्लियर? तो क्या लिखेंगे अपने, देखिए ध्यान से, 4x प्लस 1 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में चलते हैं। 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब, 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। बोले क्लियर है? तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या था, याद करिए 4.1 में क्या सिखाया था, कॉमन लेना। तो यहाँ क्या कॉमन जा रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7 जा रहा है कॉमन। अगर 7 कॉमन गया तो क्या बचा, a क्यूब प्लस 7 कितना जा 56, 8 जा, ये हो जाएगा 8b क्यूब इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 7 कॉमन, सेकंड ब्रैकेट दे दीजिए, a का क्यूब प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b का क्यूब। अब आ गया ये फॉर्म, किस फॉर्म में, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू ए प्लस 2b, क्लियर, और यहाँ हो जाएगा ये सेकंड ब्रैकेट, यहाँ थर्ड ब्रैकेट दे दीजिए, ए का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर। बोले क्लियर है? चलिए यहाँ होता है थर्ड ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू 7 ए प्लस 2b ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है? अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1, x का पावर 6 बाई 343 प्लस 343 बाई एक्स का पावर 6। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर बाई 7 का होल क्यूब प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। बोले क्लियर है? 7 का क्यूब ही 343 होता है और एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 ही एक्स का पावर 6 होता है। ठीक है, अब ये अगेन हम लोग के फॉर्मूला पे आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अप्लाई कीजिए फॉर्मूला को। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 7 का होल स्क्वायर, यहाँ सेकंड ब्रैकेट, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 इंटू 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4 बाई 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट ईच अदर, 7 कैंसल्स आउट ईच अदर, माइनस 1 प्लस 49 बाई एक्स का पावर 4। ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 1 बाई 27y क्यूब। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इस फॉर्मूला पे अपने को अप्लाई कर देना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बाई 3y मल्टीप्लाइड बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई 3y प्लस 1 बाई 3y का होल स्क्वायर। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई 3y प्लस 1 बाई 9y स्क्वायर। बोले क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? ये हो गया हमारा आंसर। तो 3 का 1 और 2 भी कंप्लीट होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या बोला, देखिए ध्यान से। 4 का 1 बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 5। अब ध्यान से देखिए, पहला रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रहा है कॉमन। जब भी कॉमन जाएगा हम लोग सबसे पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म
और उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का पावर 3। अब ध्यान से देखिए अगेन हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब। बोले क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है अपने को? यहाँ दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपने। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। बोले क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है? 4 का 1 में कोई भी दुख तकलीफ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 4 का 2 क्या बोल रहा है, 32 एक्स का पावर 4 माइनस 500 एक्स। अब देखिए क्या कॉमन जा रहा है यहाँ पर यहाँ पर जा रहा है 4 कॉमन और x कॉमन। हम लोग 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बोलिए, 4 8 ज़ा 8x क्यूब माइनस 4 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा। बोलिए क्लियर है? अब हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं या फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x इंटू 2x का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब। देखिए किस फॉर्मूला पे आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला पे। क्लियर है? लिखिए इज इक्वल टू का साइन देना नहीं भूलना अपने को, 4x इंटू 2x माइनस 5। बोलिए क्लियर है? सेकेंड ब्रैकेट 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल्स टू 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए कोई भी डाउट, कोई भी दुख तकलीफ? तो 4 का 2 और 1 दोनों ही अपना होता है कंप्लीट आंसर। आप लोग को मिलाते हुए चलना हर एक चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखिए क्या बोल रहा है, 27x क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। नंबर 1 27x क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? लिख सकते हैं 3x वाई का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ध्यान दीजिए अगेन मेरा फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इतना बार आप लोग को फॉर्मूला लिखना है कि दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3xy माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट 3xy का स्क्वायर प्लस 3xy इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू 3xy माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6xy प्लस 2 का स्क्वायर 4। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक आंसर मिलाइए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 5 का 1 होता है कंप्लीट। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 27x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 2x माइनस वाई का क्यूब। क्लियर है? चलिए क्या कर सकते हैं देखते हैं अपने। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे होल क्यूब के फॉर्मूला पे। इज इक्वल्स टू 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2x माइनस वाई का होल क्यूब। बोले क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। या फिर हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 3x प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा 2 को मल्टीप्लाई किया है दोनों से क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था। ठीक है, और 3 को भी मल्टीप्लाई किया है। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर? ध्यान से देखिए, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोले क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 2y। क्लियर? ब्रैकेट ओपन
3x प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 3x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 2y प्लस 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3y है, यहाँ माइनस 2y है, और यहाँ 3x है, यहाँ प्लस 4x है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस वाई, 7x प्लस वाई, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अगेन यहाँ पर माइनस है, इसको आप लोग ब्रैकेट में रख दिए, सेकंड ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में रखिए 3x इंटू 4x, 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6xy, फिर प्लस 3 4 ज़ा 12xy, ठीक है, माइनस 3 2 ज़ा 6y स्क्वायर, क्लियर। ये एक ब्रैकेट में अगेन आ रहा है प्लस, यहाँ भी फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप सेकंड ब्रैकेट में रख दीजिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शांति से सॉल्व करना है। इज इक्वल्स टू 7x प्लस वाई, ठीक है। देखिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अंदर का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, 6xy माइनस 12xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16xy प्लस 4y स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, मिला लीजिए टर्म्स वगैरह को। 4, देखिए ध्यान से, 9x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18xy माइनस 16xy, तो 2xy प्लस 6xy, और यहाँ पर 12, तो पहले इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 6 कितना हो जाता है 24xy, और माइनस 12xy और माइनस 16xy, ये हो जाता है 28 माइनस 28xy, ठीक है। 9y स्क्वायर 6y स्क्वायर, ठीक है, प्लस करने से ये हो जाएगा आपका 15y स्क्वायर, और यहाँ पर 4y स्क्वायर भी तो है, तो 15 नहीं लिख करके हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 19y स्क्वायर, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट, माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, 7x प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का एक टर्म हमसे मिस हो रहा है शायद, हाँ, प्लस 16x स्क्वायर भी है, प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7x प्लस वाई, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर, माइनस 12 हो जाता है 13x स्क्वायर, ठीक है, 13x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 24xy माइनस 28, तो माइनस 4xy, क्लियर। अब बाकी क्या बचा, प्लस 19y स्क्वायर, बोले क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आज भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ हर एक सम्स को, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं और समझ पाएं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।